I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th NCERT यूके बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं में सभी तरह की संख्याएं आती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी यही था। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वे होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। तीसरा आपके पास प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखी जा सकती। P/Q के रूप में होती हैं जहाँ Q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होता है। फिर और आपके पास आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जैसे √2, √3, √5, इस तरह की। और अपरिमेय संख्याएं के बाद हमारे पास आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वो होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे कि हम एक संख्या रेखा का निर्माण करें, अगर एक संख्या रेखा बनाएं यहाँ पर, तो ये 0, 1, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से। तो ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक। ये वाले जो होते हैं, इन वालों को नेगेटिव कहते हैं और इन वालों को पॉजिटिव कहते हैं। ये 0 इस साइड वाले होते हैं पॉजिटिव, इस साइड वाले होते हैं नेगेटिव। ऋणात्मक पूर्णांक और ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। अतः सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। √2, √3, 1, 2, 1.5, 5, 1/2, 2/3, जितने भी भिन्न वाले भी होते हैं ना, जो आपके फ्रैक्शंस होती हैं, वे सभी भी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब आपके एक न्यू टॉपिक पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था A = BQ + R, जहाँ A सदैव B से बड़ा होगा और Q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q जो है यहाँ क्वेश्चन है, और प्लस R क्या है यहाँ पर, शेषफल है। इसका प्रयोग HCF निकालने के लिए हम करते हैं। अभी जो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में वो क्वेश्चन है, उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम HCF निकालना सीखते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना सीखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 135, 135 और 225। इसका हम HCF निकालना है, ठीक है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था कि इसमें देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, वो सदैव A होती है, तो यहाँ उसकी तरह ही लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने डिवाइड वाला किया होगा, HCF निकालते हैं ना भाग विधि से, वो आपने किया होगा। यहाँ 135 से 225 को डिवाइड करो, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। 135 से 1 बार गया तो कितना आएगा यहाँ पर, 135 बन जा 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 गए 9, 90 बचा। तो आपको लिखना कैसे है, देखो A जो था सबसे बड़ी संख्या 225, लिखते देखो उसी फॉर्म में। मैं आपको बता दूँ, A = BQ + R। A यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 225, 225 B की जगह 135, यहाँ पे आ जाएगा हमारा भागफल Q 1 प्लस शेषफल कितना है 90, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, फिर दोबारा से वही स्टेप करना है हमें, और बहुत इजी है ये। 135 है ना, अब 135 यहाँ आ जाएगा, 90 आपका यहाँ आ जाएगा। अब हमें 90 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 90 से हम डिवाइड कर देंगे 135 को। जब हम 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाए, यहाँ पे हम 90 ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 5, 13 में से 9 गए 4, तो 90 कितनी बार
1 प्लस यहाँ हमारे पास 45 बचा। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या जो होती है यहाँ, उसके बाद छोटी वाली संख्या यहाँ, और यहाँ पर ये जो भागफल है, भागफल यहाँ, और जो शेष बचता है वो r होता है, r को यहाँ लिखना। ठीक है, ये स्टेप कर लिया। फिर एज इट इज सेम स्टेप, यहाँ 90 और यहाँ 45 करना है, और 45 से 90 को डिवाइड कर देंगे, और आपको पता है 45 2 जा 90 होता है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। तो 45 इंटू 2 प्लस ये 0 हो गया। r जब 0 होगा HCF कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इस लाइन के बाद अपना HCF कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेषफल, क्योंकि शून्य प्राप्त होता है, अतः जो हमारा HCF है, HCF इज इक्वल्स टू 45। ये इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह के मैं आपको और भी प्रश्न नीचे दे रहा हूँ, उनके हल आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ बात हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी बात को क्लियर करूँगा। इसी तरह के ये 2 प्रश्न हैं, इन्हें भी आप मुझे हल करके बताइए।